इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों, 1,80,00,000। अखिलेश यादव यह दावा कर रहे हैं कि 1,80,00,000 लोग नहीं वोट देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने आखिरकार अपने चुनावी कैंपेनिंग का आगाज कर दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां उन्होंने इस शख्स यानी जयंत चौधरी के हाथ से धोखा खाया था। अखिलेश यादव पूरे फॉर्म में दिखे, पुरजोर तरीके से वो बिजनौर की जमीन पर उतरे और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पहले चरण में मतदान होना है उसको लेकर अखिलेश यादव खासे उग्र हो गए हैं। उन्होंने आंकड़े गिनाए कि 1,80,00,000 लोग क्यों बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आइए सुनते हैं। और हमने तो गणित बताया इन्हें, छात्र नौजवानों वाला, और आप लोग भी गणित समझ लीजिए। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं तो अगर 60 लाख नौजवान उनके घर परिवार के केवल माता पिता को हम जोड़ लें, 3 लोगों को गिन लें, अगर हम 60 लाख का गुणा हम 3 में कर दें तो 1,80,00,000 बनते हैं। वो यही 1,80,00,000 लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनका परिवार प्रभावित हुआ है केवल परीक्षाओं के पेपर लीक से, और 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? ये 400 पार नहीं, इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इन्हें 400 सीटें हराने का काम करेगा। ये 400 हारने जा रहे हैं। तो बकौल अखिलेश यादव, ये जो पेपर लीक हुआ है जिसका जिक्र यहां पर वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस 1,80,00,000 आंकड़े का जिक्र अखिलेश ने किया है उसकी वजह को समझिए। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ युवा शिकार नहीं हुए हैं, सिर्फ उनके सपने नहीं टूटे हैं, सपने उनके परिवार के टूट गए हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो वो अपने पूरे परिवार को संजोकर अपने साथ चलता है। इसीलिए अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है, बार बार हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने दे रही है। जब ये युवा सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्हीं युवाओं को लाठियों से पीटा गया था लखनऊ में, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में। वो साफ तौर पर इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सोचिए आप, जो सरकार ये दावा कर रही थी क्या वो पेपर लीक नहीं हो सकता है, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं पुलिस की भर्ती का, ऐसा इंतजाम किया है कि इंतजाम में कोई भी नकल नहीं कर पाएगा और सुरक्षित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 दिन कराई और पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ पुलिस की भर्ती का? अखिलेश चेतावनी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाजपा बार बार कह रही है कि हम 400 सीट लेकर आएंगे, अब की बार 400 पार। हालांकि आपको याद होगा बिहार में जब इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी तो उस वक्त अखिलेश ने, आपको याद है क्या कहा था, कि 400 पार नहीं 400 कम सीटें हो रही हैं इस बार। यहां पर अखिलेश ने एक चेतावनी दी कि अगर इनकी 400 सीटें आ गई तो देश के अंदर ऐसे ऐसे काले कानून लाए जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना दम है अखिलेश यादव की इस चेतावनी में। आइए सुनते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने क्या कहा। सोचिए कभी ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो बताओ काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे? किसान भाइयों ये बताओ आप। अगर 400 जीत गए तो हमारे आपकी खेती, खेत में पैदा होने वाली चीज, जितनी भी फसलें हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे। और मिसाल के तौर पर दोस्तों वो जिक्र करते हैं किसानों का। याद कीजिए मोदी सरकार किस तरह से 3 कृषि कानून लेकर आई थी। विपक्ष विरोध करता रहा, मगर फिर भी उसे रौंद दिया गया।
जी हां, राज्यसभा का जो मंजर था हम आज तक नहीं भूले और उसके बाद किसान जमीन पर उतरा था। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। अखिलेश यही कह रहे हैं कि जिस तरह से किसानों को लेकर 3 काले कानून लाए गए थे, उसी तरह से भाजपा को अगर ज्यादा सीटें मिल गईं तो ऐसे कई कानून लाए जाएंगे किसानों के बारे में। और उन 3 काले कानूनों के बारे में अखिलेश ने क्या कहा, यह सुनते हैं। पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे, धरने पर थे, सालों साल बैठे रहे। वो अपनी मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। जो 3 काले कानून आए हैं, ये हम 3 काले कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने वो समय देखा जिस समय फोर्स को आगे कर करके सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा करके सड़कों पर कील लगवा दी, पक्की आरसीसी की बैरिकेडिंग करवा दी, दीवार बनवा दी आरसीसी की, और किसान को वो दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए नहीं आने देना चाहते थे। जितने दिन आंदोलन चला, सर्दी में, गर्मी में, परेशानियों में, जो आंकड़े बताते हैं लगभग 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें पता लगा कि किसान उनके खिलाफ खड़ा है, पूरा पंजाब हरियाणा उनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश का किसान खिलाफ खड़ा है। उन्होंने डर करके 3 काले कानून वापस ले लिए और 3 काले कानून को कहा कि अब नहीं लागू होंगे। और आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा वो उत्तर प्रदेश से क्यों कह रहे हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पहले चरण में यहां वोटिंग पड़नी है। ये ना भूलें कि राकेश टिकैत जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। किसान आंदोलन उठा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ताकत से। यह मत भूलिए, जिस तरह से राकेश टिकैत को लगातार धमकाया गया था, मजाक बनाया गया था, मगर फिर वो शाम जब राकेश टिकैत की आंखों में आंसू थे और पूरे किसान आंदोलन ने एक मोड़ ले लिया था, अखिलेश यादव उसकी याद दिला रहे हैं। इसीलिए वो किसानों की बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पहले किसानों के साथ थे मगर अब भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। सीधा हमला बोल रहे हैं जयंत चौधरी पर, और उनकी नाराजगी की वजह को समझिए दोस्तों, क्योंकि जयंत चौधरी के जो विधायक आए थे वो अखिलेश यादव की कृपा से। जयंत चौधरी जो राज्यसभा में पहुंचे हैं वो अखिलेश यादव की कृपा से। याद कीजिए, जब किसानों को लाठियों से भांजा जाता था तब जयंत चौधरी कहते थे कि आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा और जो भाजपा में बैठे हुए हैं वो भाजपा छोड़ के हमारी तरफ आ जाएं। मगर आज जयंत चौधरी ही भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं चंद सीटों की लालच में। हालांकि वो सिर्फ चंद सीटें ही उन्हें मिली हैं। सुनिए जयंत चौधरी का नाम लिए बगैर क्या कहते हैं अखिलेश यादव। हम तो शतरंज नहीं जानते, न शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत शतरंज जानते हैं, लेकिन बीजेपी के घोड़े की 2.5 चाल से वो दल कहां चला गया पता नहीं। बीजेपी के 2.5 घर की 2.5 चाल से बताओ दल कहां चला गया। जिनसे लड़कर के हम लोगों ने उन्हें जिताया, आज पैकेज पाकर के उन्हीं के साथ खड़े हो गए। और वो इस बात का इशारा भी कर रहे हैं कि विधायकों को बाकायदा लालच दिया जा रहा है और इसी लालच के चलते कहीं ना कहीं उनका यह इशारा है कि जयंत चौधरी ने भी पाला बदला। विधायकों को लेकर क्या बात कही और यह सीधा हमला माना जाएगा जयंत चौधरी पर, सुनते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हमारे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। केवल हमारे आपके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े विधायक जो चुन करके गए उन्हें भी लालच दे करके अपनी तरफ खींच लिया। पता नहीं कौन सा पैकेज मिला है विधायकों को और दलों को, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जमाना पैकेज का है, पता नहीं विधायकों को कौन सा पैकेज दे दिया गया जिससे हमें छोड़ के चले गए। आपने अपने वोट से जिताया, बताओ आपने अपने वोट से जिताया था कि नहीं जिताया? वो हमें धोखा नहीं देके गए, आपको धोखा दे के गए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं
कि इस देश के इतिहास में इतनी लूट खसूट किसी ने नहीं की, इतने झूठे सपने किसी ने नहीं दिखाए जितना भारतीय जनता पार्टी ने। वो जानते थे कि जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, इसीलिए किसान वाले मुद्दे को ज्वलंत रखना चाहते हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि किसान को झूठ कहा गया है, उसे झूठे सपने दिखाए गए हैं। क्या कहते हैं अखिलेश यादव, आइए सुनते हैं। कि इतनी लूट और झूठ किसी ने नहीं बोला होगा, इतनी लूट किसी ने नहीं की होगी, इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला। इन्होंने न जाने क्या क्या सपने दिखाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों को नौकरी मिल जाएगी, उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे। लेकिन 10 साल के बाद भी बताओ कितने घबराए हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। अगर 400 पार से और 400 सीटें जीत रहे होते तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हें जेल भेजना पड़ता झूठे मुकदमे लगा करके? बताओ ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? अगर 400 पार होते तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजना पड़ता? वो कहते हैं कि ना किसान को उचित दाम मिल रहा है, ऊपर से लोकतंत्र के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को एक खिलौना समझ लिया और उसी के चलते वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि से अखिलेश यादव किसानों को लेकर एक बड़ी अपील कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र से लेकर के, संविधान से लेकर के संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से नहीं हटे तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लेंगे। हमें आपको ये सरकार से कुछ नहीं दे रहे हैं, ना अस्पतालों में दवाई मिल रही, न इलाज मिल रहा है, न हमारे किसान को पैदावार की सही कीमत मिल पा रही है, न हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल पा रहा है, ना ही हमारे मुसलमान भाई सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। ये सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आपके पास लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अपने वोट के अधिकार से इनको हम लोग हटाने का काम करें। वो ये भी कहते हैं कि विपक्ष ने गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया था, मगर मजाक बनाया जाता रहा। यह कहा जाता रहा कि ये इंडी गठबंधन है। बकौल अखिलेश यादव, हमने आपने ऐसा पढ़ा इंडिया इंडिया होता है। बीजेपी वाले बताओ क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं इंडी गठबंधन। सोचिए, जो लोग इंडिया गठबंधन नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें इस चुनाव में कौन वोट देगा? यानी कि सीधा प्रहार जो है वो भाजपा के अंदर कई लोगों की जो डिग्रियां हैं, जिन पर सवाल हैं, अखिलेश यादव यहां कर रहे हैं। हमें आपने जो भी पढ़ा वो यही अखबार में पढ़ा कि INDIA इंडिया होता है। जो लोग थोड़ी बहुत ABCD जानते होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे। हम आप तो INDIA को इंडिया पढ़ते हैं और बीजेपी वाले बताओ क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं इंडी गठबंधन। INDIA इंडिया होता है कि इंडी होता है? तो सोचिए, जो लोग इंडिया को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंडिया के लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है और आखिरकार जो विचारधारा जीतेगी, देश का भविष्य उसी बात पर निर्भर करेगा। अखिलेश ये भी जानते हैं कि उनकी लड़ाई बहुत मुश्किल है। इसके अलावा गठबंधन के अंदर कई विरोधाभास हैं। कांग्रेस की धीमी चाल साफ तौर पर हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। जिस मुस्तैदी के साथ समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पर काम कर रही है, वो मुस्तैदी कांग्रेस के मोर्चे पर नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी चुनौती तो अखिलेश यादव के सामने यह है, और सबसे बड़ी चुनौती के बाद जो दूसरी बड़ी चुनौती आती है, जो संदेश अखिलेश यादव देना चाहते हैं, वो संदेश जनता तक पहुंच ही नहीं रहा है। उनकी आवाज को कोई नहीं पहुंचा रहा है और भाजपा ने इस बार प्रचार माध्यमों पर जो नियंत्रण है उसे और भी ज्यादा पुख्ता कर लिया है। अखिलेश यादव को इस बात का आभास है, इसलिए अब वो चुनावी अखाड़े में अपना दांव खेल चुके हैं, पासा फेंक रहे हैं
क्या जनता अखिलेश यादव की बात सुनेगी? क्या उनके इन वादों पर अमल करेगी? जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, क्या उनकी बात को सुना जाएगा? दोस्तों, उसके लिए तो हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।